नमस्कार प्रिय बीएलओ साथियों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं बीएलओ ऐप के माध्यम से शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस। मतदाता को एक भाग से दूसरे भाग में कैसे ट्रांसफ़र करें, यानी किसी भी मतदाता का वोट यदि आप एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना बीएलओ ऐप लॉगिन कर लें। उसके बाद जैसे स्क्रॉल करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आपको फॉर्म्स का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ आप क्लिक कर दें। इस प्रकार से बहुत सारे फार्म आपके सामने आ जाते हैं। आप सभी को पता है फार्म 8 के माध्यम से, यानी फार्म नंबर 8 के माध्यम से हम किसी भी वोट को शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ रजिस्टर फॉर शिफ्टिंग, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद नेक्स्ट ऐप में आपको इस प्रकार से इंटरफेस होता है, इंटर एप्लीकेंट एपिक। आपको जिस भी मतदाता को आप शिफ्ट करना चाहते हैं उसका एपिक नंबर यहाँ पर फिल कर दें। सबसे पहले हम बीएलओ साथियों का एक डाउट क्लियर कर दें कि फार्म किस बीएलओ साथी को भरना है। उदाहरण के तौर पर बता दें, एक मतदाता अपना वोट बूथ नंबर 13 से बूथ नंबर 12 में शिफ्ट करवाना चाहता है, यानी गलती से उसका जो वोट है वो बूथ नंबर 13 में बन गया है, लेकिन उसके परिवार के सदस्य की वोट है जो 12 नंबर बूथ में है। तो फार्म अप्लाई बूथ नंबर 12 का बीएलओ करेगा, यानी जिस बूथ में मतदाता आना चाहता है उस बूथ का बीएलओ ही फार्म नंबर 8 शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस के लिए अप्लाई करेगा, तो सही प्रोसेस माना जाएगा। तो यहाँ पर एप्लीकेंट का जो एपिक नंबर है जिसका हम वोट चेंज करना चाहते हैं वो फिल कर दें। उसके बाद आपको सेम एपिक पर क्लिक कर देना है और फिर नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देता है फिल फॉर्म 8, यहाँ आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मतदाता की जो पुरानी डिटेल है वो शो होती है, यानी जो उसका एसी नंबर क्या है, पार्ट नंबर क्या है, सीरियल नंबर, जो पहले की डिटेल है वो यहाँ पर शो होती है। तो पहले जो मतदाता वोट है बूथ नंबर 12 में था और सीरियल नंबर 4 पर और एसी नंबर 16, यानी 16 कलायत में उसका वोट दर्ज था। ये डिटेल आप अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो पहला ही ऑप्शन है शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, यहाँ आप क्लिक कर दें। उसके बाद आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाते हैं, क्या आप विद इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी सेम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बूथ चेंज कर रहे हो या आउटसाइड या अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो वोट है उसे ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो हम ये वीडियो में बता रहे हैं कि सेम एसी में, यानी सेम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बूथ चेंज किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें, विद इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। सेलेक्ट सेक्शन नंबर, यहाँ पर क्लिक करके आप जो मतदाता उसका सेक्शन नंबर सेलेक्ट कर लें। फिल फॉर्म 8 पर आप दोबारा से क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस होता है। यहाँ पर आपको केवल सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो मतदाता की पर्सनल डिटेल आपको दिखाई देती है, आधार डिटेल में आप आधार नंबर क्लिक करके उस पर की जो डिटेल, आधार नंबर की जो डिटेल है वो फिल कर दें। यदि मतदाता के पास आधार नंबर नहीं है तो नीचे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाता है, पहले से ही फिल है तो आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएं। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर मतदाता का जो स्वयं का मोबाइल नंबर है वो फिल कर दें। यदि स्वयं का नहीं है तो नीचे वाला जो ऑप्शन है फादर ऑब्लिक मदर, इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करके आप मतदाता के अन्य जो रिलेटिव है उसका मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी का ऑप्शन आ जाता है, यदि आपके पास है तो फिल कर दें, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देगा। नीचे लिखा हुआ प्रेजेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंस फुल एड्रेस, यहाँ पर आपको जहाँ पर मतदाता शिफ्ट होना चाहता है वहाँ का जो प्रेजेंट एड्रेस है, वर्तमान पता फिल कर देना है। जैसे कि हाउस नंबर, यहाँ पर हाउस नंबर आपको जिस बूथ में मतदाता जाना चाहता है और परिवार के सदस्य की वोट जिस मकान नंबर में है वो मकान नंबर यहाँ पर आप फिल कर दें। उदाहरण के तौर पर 80 हम फिल कर देते हैं। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसे ट्रांसलेट कर दें। नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देता है स्ट्रीट एरिया, लोकेलिटी, मोहल्ला, रोड, यहाँ पर आप उसका जो लैंडमार्क है वो फिल कर दें, जैसे कि नियर हनुमान मंदिर, इस प्रकार से। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो जो आपने ऊपर डिटेल फिल की है वो ट्रांसलेट हो जाती है रीजनल लैंग्वेज में। उसके बाद विलेज, टाउन, यहाँ पर आप फिल कर दें। नीचे वाले ऑप्शन में पोस्ट ऑफिस, उसके बाद पिन कोड, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, इस प्रकार से आपको ये सभी डिटेल मैनुअली फिल कर देनी है अच्छे से। जो वर्तमान पता है मतदाता का जिस बूथ में जाना चाहता है वहाँ की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। तो इस प्रकार से हमने जो मैनुअल डिटेल है वो फिल कर दी है।
यहाँ पर सभी BLO साथी ध्यान दें, जो भी आप एड्रेस इंग्लिश लैंग्वेज में फिल कर रहे हैं और जब वो डाटा रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है तो उसे आप एक बार अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि बहुत बार जो डाटा है वो गलत ट्रांसलेट हो जाता है। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का जो कीबोर्ड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप उस डाटा को ठीक कर दें, जो भी गलती है उसे दुरुस्त कर दें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन अपने आप उठा लेता है जब आप सेम AC में वोट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यदि आप अदर AC का जो वोट है वो अदर डिस्ट्रिक्ट का वोट ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर आपको जो नया डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट टैब में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट नेम लिखा हुआ दिखाई देगा, सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक एड्रेस प्रूफ आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी लिस्ट में दिया गया डॉक्यूमेंट है उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, जैसे कि मैं आधार कार्ड। वैसे कोई भी BLO साथी जब भी वोट को शिफ्ट करता है तो परिवार के किसी भी सदस्य का वोटर कार्ड साथ में अवश्य अटैच करें, ताकि उससे पता चल सके कि मतदाता का जो वोट है वो किस हाउस नंबर में शिफ्ट होने वाला है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नीचे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा और चूज़ फाइल पर क्लिक कर दें। यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है। इन सभी ऑप्शन से आप किसी भी ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। तो मैंने जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो गैलरी में सेव है, चूज़ फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट है मैंने अटैच कर दिया। अब डॉक्यूमेंट आप PDF माध्यम में भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से क्रॉप करें, उसके बाद ही आप अटैच करें। नेक्स्ट ऐप पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस होता है, केवल आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक फॉर्म्स का, दूसरा एपिक का। आप एपिक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं जो वोट आपने मतदाता का ट्रांसफ़र किया है वो किस प्रकार से प्रिंट होके आने वाला है, वो आप पहले से यहाँ पर देख सकते हैं। ये नया ऑप्शन ऐड किया है BLO ऐप में। यदि कोई गलती है तो आप कीप एडिटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से उस गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यदि आपकी डिटेल सही है तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं कि क्या आप फार्म को फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, नो और यस। तो यस पर आप क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से जो आपका फार्म नंबर 8 शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस के लिए अप्लाई हो जाता है सक्सेसफुली। आपको यहाँ पर जो रेफरेंस आईडी वो मिल जाती है। यह रेफरेंस आईडी आप सेव रखें, वह मतदाता को भी आप नोट करवा दें। उसके बाद आप ओके बटन पर क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस के माध्यम से आप किसी भी वोट को एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बूथ से दूसरे बूथ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कोई भी मतदाता अपने परिवार से अलग बूथ में चला गया है तो उसके वोट को आप इस प्रोसेस के माध्यम से परिवार के साथ अटैच कर सकते हैं। तो यही जानकारी आपको इस वीडियो में देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।